नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जैसा कि आप बोर्ड में लिखा देख रहे होंगे। और ये टॉपिक आपका है हर एग्जाम, एसएससी हो या एयरफोर्स हो या एनडीए हो या सीडीएस हो, किसी भी एग्जाम में सब में कंपटीशन में पूछा जाता है। ये कॉमन टॉपिक है एसएससी के लिए हो चाहे जिसके लिए हो। तो फैक्टोरियल और फैक्टोरियल में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि फैक्टोरियल जो होता है आपका, ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे लगाया जाता है, या तो ऐसे या ऐसे। और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या आती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। इसी प्रकार से फैक्टोरियल अगर रियल लिखा हुआ तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे। या तो इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2, इसी प्रकार से डॉट डॉट, फिर 3 2 1 और ये 4 इधर जितना भी लिख सकते हैं, मतलब अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें n का मतलब क्या होगा? लिमिट है लेकिन n तक है, तो n के पहले भी वैल्यू होंगे, उसके बाद भी वैल्यू होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना। इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं तो बात आ जाती है कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ऐसे। और ये कितनी हो जाती है? 120, यही तो हो जाती है आपकी। इसके बाद फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? तो 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5040 और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 40320। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लेते हैं, इतना हम लोग समझते हैं। इसके बाद जरा क्वेश्चन करें तो अगर बात की जाए, क्वेश्चन अगर कैसे आते हैं आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करता है? जरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि मान लो आपका फार्मूला दे दिया गया NPR, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखो इसी प्रकार से NCR, तो क्या हो जाता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r। पहली बात तो दोनों में रिलेशन आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल NPR अपॉन NCR इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो कर दें। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड। तो दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ये फैक्टोरियल r होगा, सॉरी। तो इस प्रकार से आ जाता है फैक्टोरियल r, यानी इसका रिलेशन क्या होता है? NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई NPR। इस प्रकार से दोनों में रिलेशन होता है। एक ये भी रिलेशन स्टेब्लिश हो गया हम लोगों को पढ़ते पढ़ते, और ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात की जाए कि 4PR को कैसे सॉल्व, 4P2 को कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फार्मूले में रखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 4 माइनस फैक्टोरियल 4 माइनस 2। इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। इस प्रकार से दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस प्रकार से वैल्यू का आंसर आ जाएगा आपका इतना। बोलो समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।